गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। संगत जी, आज की साखी शुरू करते हैं। काम वासना एक ऐसा विषय है जिसके बारे में स्त्री और पुरुष दोनों ही जानना चाहते हैं। दोनों की इस विषय में विशेष दिलचस्पी होती है, लेकिन कहा जाता है कि किसी भी चीज के अंत हानिकारक होता है। बहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं जो हर समय काम वासना के बारे में ही सोचते रहते हैं। उनके मन में और दिमाग में हर समय यही विचार चलते रहते हैं। धीरे धीरे ये विचार इतने बढ़ जाते हैं कि वे मनुष्य के ऊपर हावी हो जाते हैं। जब काम वासना मनुष्य पर हावी हो जाती है तो कई बार वह अपनी मस्तिष्क संतुलन भी खो बैठता है और इसी कारण अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। ऐसे लोग जब भी किसी सुंदर स्त्री को देखते हैं तो उनके मन में तुरंत उसके साथ भोग विलास की इच्छा पैदा हो जाती है। फिर वे किसी भी तरह उस इच्छा को पूरा करने चाहते हैं। जिन लोगों के पास ताकत होती है, पैसा होता है, वे कई बार अपनी ताकत और धन के बल पर सब कुछ हासिल भी कर लेते हैं, लेकिन उस समय वे ये भूल जाते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा और इसका अंत कहाँ जाकर होगा। संगत जी, हम लोगों में से भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सुंदरता को देखकर मोहित हो जाते हैं। कई बार मनुष्य उस सुंदरता के पीछे इतना अंधा हो जाता है कि उसी सही और गलत का भेद भी नहीं रहता। वह उस व्यक्ति को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। बाबा नानक ने राजा से कहा, हे राजन, स्त्री में ऐसा कौन सी बाबा नानक ने राजा से कहा, हे राजन, स्त्री में ऐसी कौन सी खास बात है जिससे देखकर तू उसके पीछे पागल हो जाता है। जिन आंखों को देखकर तू कहता है कि यह कमल के फूल जैसी सुंदर हैं, जरा सोच कि इन आँखों की सच्चाई क्या है। ये आँखें वास्तव में मांस, रक्त और पानी का एक छोटा सा गोला मात्र है। ऊपर से पलकों का आवरण है, इसलिए ये सुंदर दिखाई देती है। लेकिन अगर इन पर से चमड़ी हटा दी जाए तो क्या वही सुंदरता दिखाई देगी। और जिन्हें होठों को देखकर मनुष्य मोहित हो जाता है, जिनके बारे में वे कहता है कि ये गुलाब की पंखुड़ियों जैसी हैं, उनकी सच्चाई भी यही है कि वह भी मांस और रक्त का ही हिस्सा है। हे राजन, जिस शरीर पर मनुष्य इतना मोहित हो जाता है, वे शरीर वास्तव में हड्डियों का ढांचा है जिस पर मांस, रक्त और चमड़ी चढ़ी हुई है। कुछ दिनों तक यह शरीर सुंदर दिखाई देता है, लेकिन समय के साथ ये बूढ़ा हो जाता है और अंत में मिट्टी में मिल जाता है। जो मनुष्य इस नाशवान शरीर के पीछे पागल हो जाता है, वे सच्चे आनंद से दूर हो जाते हैं। काम वासना की आग कभी बुझती नहीं, बल्कि जितनी इसे भोग से शांत करने की कोशिश की जाती है, यही उतनी ही अधिक भड़कती जाती है। बाबा नानक ने आगे कहा, हे राजन, अगर मनुष्य को सच्चा सुख चाहिए तो उस नाम का सिमरन करना चाहिए और अपने मन को काबू में रखना चाहिए। जो मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लेता है, वही सच्चा राजा होता है। बाबा नानक की यह गहरी बात सुनकर राजा का सिर शर्म से झुक गया और उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, आज तक मुझे किसी ने इतनी सच्ची बात नहीं बताई। मैं अपने पापों के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। कृपया मुझे माफ करें और मुझे सही मार्ग दिखाएं। बाबा नानक ने उसे समझाया कि अगर तू सच में पश्चाताप करता है तो आज से ही पराई स्त्रियों को माँ बहन के समान समझ और अपने राज्य में न्याय और धर्म से
राज कर। राजा ने गुरुजी के चरणों में गिरकर प्रण लिया। वे आज से अपने सभी बुरे कर्म छोड़ देगा और धर्म के मार्ग पर चलेगा। बाबा नानक ने आगे कहा, हे राजन, जैसे सुंदरता को देखकर तुम मोहित हो जाते हो, यदि उसके भीतर की वास्तविकता को देखो तो तुम्हें उससे घृणा भी हो सकती है। यदि हम इस पूरी शरीर को ध्यान से देखें तो इसके अंदर हड्डी, मांस और खून के अलावा कुछ भी नहीं है। तुम स्त्री के मुखड़े को चंद्रमा के समान बताते, लेकिन वास्तव में वह तो हड्डियों और रक्त के ऊपर लिपटी हुई चमड़ी मात्र है। तुम उसके गोरे रंग को देखकर उसे सुंदरता की देवी कह देते हो, जबकि उसके भीतर भी वही नाशवान तत्व है जो हर शरीर में होते हैं। तुम जिन दांतों को देखकर कहते हो कि यह कलियों के समान है, उन्हें मांस के बिना केवल हड्डियां ही समझो। समय आने पर वही दांत टूट जाते हैं और गिर जाते हैं। उस समय उन्हें कोई हाथ भी नहीं लगाना चाहता। इस प्रकार यह पूरा शरीर हड्डियों, मांस और रक्त से बना हुआ है और इसके भीतर मलमूत्र भरा हुआ है। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ भी अस्थायी नहीं है। फिर भी मनुष्य इस नाशवान शरीर के पीछे भागता है, जबकि इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। बाबा नानक ने कहा, जो मनुष्य प्रायः स्त्रियों के पीछे भागते हैं और उनके साथ भोग विलास करते हैं, उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। मृत्यु के बाद ऐसे पापी नरकों में जाते हैं और वहां यमराज के दूत उन्हें कठोर दंड देते हैं। यमदूत लोहे की सलाखों को तपाता है और फिर पापी के शरीर पर उन्हें दागता है। जो मनुष्य कुछ क्षणों के सुख के लिए पाप करता है, उसे उसके बदला में लंबे समय तक नरकों में दुख और पीड़ा सहनी पड़ती है। जब राजा ने बाबा नानक के मुख से यह वचन सुने तो वे भय से कांपने लगा। उसके मन में अपने पापों का भय और पश्चाताप जाग उठा। जब राजा ने बाबा नानक के मुख से यह वचन सुने तो वे भय से कांपने लगा। उसे ऐसा प्रतीत होने लगा मानो उसके सामने यमराज के दूत खड़े हों। डर के मारे वे तुरंत बाबा नानक के चरणों में गिर पड़ा और अपनी गलतियों की माफी मांगने लगा। राजा रोता हुआ बोला, गुरुजी, मैंने अज्ञानता में आकर बहुत घोर पाप किए हैं। अब जब मुझे अपने कर्मों का परिणाम समझ में आया है तो मैं बहुत पछता रहा हूँ। आप दयालु और बख्शने वाले हो, कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं वचन देता हूँ कि आज के बाद कभी भी ऐसा पाप नहीं करूँगा। बाबा नानक ने राजा की ओर देखा और उन्हें महसूस हुआ कि राजा सच में अपनी गलतियों पर शर्मिंदा है और उसके मन में सच्चा पश्चाताप है। यह देखकर बाबा नानक ने कहा, हे राजन, आज के बाद भूलकर भी ऐसा पाप मत करना। जो पाप तुम पहले कर चुके हो उनके लिए तुम्हें क्षमा कर दिया गया है। अब तुम मन लगाकर वाहेगुरु का नाम का जाप करो और इस नगर में एक बड़ी धर्मशाला बनवाओ। वहां आने जाने वाले लोगों और गरीबों के लिए लंगर की व्यवस्था करो। बाबा नानक के वचन सुनकर राजा समझ गया। उसने गुरुजी से वचन दिया कि वह आज के बाद कोई भी बुरा कर्म नहीं करेगा। कुछ समय बाद बाबा नानक अपनी साथी भाई मर्दाना को साथ लेकर अपनी अगली यात्रा पर चल पड़े। गुरुजी के जाने के बाद राजा का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने बाबा नानक के कहे अनुसार एक बड़ी धर्मशाला बनवाई और वहां गरीबों तथा जरूरतमंदों की सेवा करने लगा। उस स्थान पर लंगर चलता था और लोग सत्संग करके परमात्मा का नाम सिमरन करते थे। संगत जी, साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें ऐसे पापों और गलत संबंधों से दूर रहना चाहिए। कई बार मनुष्य शारीरिक सुंदरता देखकर मोहित हो जाता है और कुछ पल के सुख के लिए बड़ा पाप कर बैठता है, लेकिन उस थोड़े से सुख की सजा इतनी भयानक हो जा सकती है कि मनुष्य उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। जब कर्मों का फल मिलने का समय आता है, मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए हमें
बाबा नानक के उपदेश के अनुसार अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिए और हर समय परमात्मा का नाम सिमरन करना चाहिए। संगत जी, हमें यह अनमोल मनुष्य जन्म केवल ईश्वर की भक्ति के लिए मिला है। अगर हमने इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ गवा दिया तो फिर पता नहीं कब ऐसा अवसर मिलेगा। केवल भक्ति और नाम सिमरन के द्वारा ही मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसलिए हमें सभी पापों से दूर रहकर सच्चे मार्ग पर चलना चाहिए और वाहिगुरु के नाम का सिमरन करना चाहिए। अगर आपको बाबा नानक की प्राणदायक साखी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। आपके बेशुमार प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।